दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको लग्जमबर्ग में जॉब मिल सकता है। लग्जमबर्ग दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। यहाँ पे आपको 2 करोड़ तक का पैकेज मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी के जॉब्स निकले, स्पेशली सुपरमार्केट्स एंड हेल्पर जॉब्स में। और आप छोटे से छोटा भी काम करके यहाँ पे 3000 यूरो से 5000 यूरो पर मंथ कमा सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी जॉब्स है जिनमें अगर आपकी एजुकेशन कम है या आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी काफी सारे सुपरमार्केट एंड वेयर हाउसेस में जॉब्स निकल रहे हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको लग्जमबर्ग में कैसे जॉब मिल सकता है। बाय द वे लग्जमबर्ग में चलता है टाइप डी वीजा और ये वीजा का प्रोसेसिंग टाइम 5 से 40 डेज के बीच में है। इस वीडियो में मैं आपके कुछ कॉमन सवालों के आंसर दूंगा, जैसे आपको लग्जमबर्ग ही क्यों चूज करना चाहिए, जॉब्स को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और कौन सी कंपनीज में करेंटली वैकेंसीज चल रही है। फिर हम डॉक्यूमेंट्स एंड वीजा रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको वीजा कब तक मिल सकता है अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाय द वे अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस बैंक में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं वीजा इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में वीडियोस बनाते रहता हूँ। अब आपको लग्जमबर्ग ही क्यों चूज करना चाहिए। लग्जमबर्ग ने 2023 में भी हाईएस्ट एवरेज सैलरी के मामले में यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया, विच इज अराउंड 67,689 यूरो। और जो यूरोपियन यूनियन में एवरेज सैलरी पैकेज रहता है ये उससे बहुत ही ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन का एवरेज पैकेज रहता है 39,892 यूरो। एंड दोस्तों लग्जमबर्ग की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी। यहाँ पे नो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आप बस, ट्रैम्स एंड रेलवेज में फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। यहाँ पे आप 3000 यूरो से 12,000 यूरो पर मंथ तक कमा सकते हो। लग्जमबर्ग आजकल और भी मॉडर्न होते जा रहा है। रिसेंटली ही लग्जमबर्ग ने ऑनलाइन वीजा रिन्यूअल की फैसिलिटी को लॉन्च किया है। पूरे यूरोप में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज है जिन्होंने ऐसी फैसिलिटीज दी है और नॉन ईयू पर्सन्स के लिए और भी रास्ते आसान होते जा रहे हैं। आप किसी भी कंट्री से हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपके लिए जॉब मिलना और भी आसान हो गया है। आप सबसे पहले ये समझ लेते कि कौन सी वैकेंसीज है, कौन से ऐसे जॉब्स है जो ज्यादा डिमांड में है। तो दोस्तों सुपरमार्केट्स एंड वेयर हाउसेस में कैशियर, स्टोर सुपरवाइजर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट एसोसिएट, बुचर, बेकरी शेफ, स्टॉक पिकर, वेयर हाउस एसोसिएट, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, ग्रोसरी एसोसिएट, डाइटिशियन, शेफ, फ्लोरिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, ऑनलाइन ग्रोसरी पिकर, सिक्योरिटी गार्ड्स, डोर सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, क्लीनर, जैनिटर, फूड काउंटर अटेंडेंट, इस टाइप के आपको जॉब्स मिल सकते हैं। अब काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि क्या हम टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आंसर है यस। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देता है तो अगर आप टूरिस्ट वीजा में भी हो तो आप वर्क वीजा को इनिशिएट करवा सकते हो। ये याद रखिए कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है वही कंपनी आपके बिहाफ पे वर्क परमिट इनिशिएट करती है। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए टू गेट ए जॉब, और जॉब लेने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है। वो आपकी जॉब प्रोफाइल देख के, दैट इज सीवीएन कवर लेटर, ही डिसाइड करेगा कि वो आपको लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। और ये याद रखिए कंपटीशन भी रहता है। तो अगर आपका जो सीवी है वो कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है या एक प्रोफेशनल मैनर में नहीं बना है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इनफैक्ट एचआर के पास आजकल टाइम नहीं रहता है हर एक प्रोफाइल को इंडिविजुअली देखने का, तो वो एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आपका जो सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली भी होना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। फिर आपको प्रूफ ऑफ फंड बताना पड़ता है, मतलब आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आप पहले महीने खुद को सपोर्ट कर पाओ। जो पासपोर्ट है उसकी कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। आपको ट्रेवल आइटिनरी बतानी पड़ती है जिसमें आप अपना प्लान बताते हो कि आप कहाँ रुकने वाले हो विद द टिकट्स। ज्यादातर केसेस में एम्प्लॉयर ही आपको पहले महीने की अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको कोई भी ट्रेवल बैन नहीं होना चाहिए यूरोपियन कंट्री में, और आपको एक ट्रेवल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। अब आप में से काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि अगर हम अप्लाई करना शुरू करेंगे तो हमें कब तक जॉब और वीजा मिल सकता है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए टू गेट द जॉब। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देता है तो वो एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे वीजा को इनिशिएट करता है। पहली बार वीजा आपको 1 ईयर के लिए मिलता है, उसके बाद आप उसको जब रिन्यू करवाते हो तो 2 से 3 ईयर्स के लिए वीजा मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें कितना अच्छा काम कर रहे हो, और आजकल वीजा को रिन्यू आप ऑनलाइन ही करवा सकते हो। लग्जमबर्ग में जो पीआर है वो आपको 5 ईयर्स में मिलती है
और पीआर मिलने के बाद आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बच्चों की फ्री एजुकेशन हो जाती है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ उठाने को मिलता है, रिटायरमेंट के लिए पेंशन प्लान्स भी रहते हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा, आपको सबसे पहले जॉब लेना पड़ेगा एम्प्लॉयर से, उसके लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब के लिए अप्लाई करना है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर चाहिए। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या सीवीएन कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। एंड दोस्तों, लग्जमबर्ग के टाइप डी वीजा का कॉस्ट 50 यूरो से चालू होता है। अब दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना है। सबसे पहले मैं आपको कॉमन वेबसाइट्स बता रहा हूँ, इन वेबसाइट्स में आप आज ही से अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, एक कॉमन वेबसाइट है पूरे यूरोपियन कंट्री के लिए, जिसको बोलते हैं यूरोस पोर्टल। यूरोस पोर्टल में आपको डायरेक्टली इंग्लिश में जॉब मिल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सुपरमार्केट्स एंड वेयर हाउसेस बता रहा हूँ जिनमें आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे करेंटली वैकेंसीज चल रही है। एंड दोस्तों, अगर आपकी एजुकेशन बहुत कम है या आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो अब मैं आपको कुछ कंपनीज दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको पैकर एंड हेल्पिंग रिलेटेड जॉब्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए स्क्रीन पर मैं आपको एक डेमो भी बता देता हूँ कि इन जॉब्स के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अभी मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ये है यूरोस पोर्टल का। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसी दिख रही है। करेंटली अगर आप देखोगे तो यूरोस पोर्टल में हमने लग्जमबर्ग कंट्री को सेलेक्ट की है लोकेशन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2878 वैकेंसीज है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलती है। यहाँ पे आपको सिर्फ लग्जमबर्ग ही नहीं, आपको पूरे यूरोपियन कंट्रीज की वैकेंसीज मिलेगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देख सकते हो बेल्जियम में है 675520, इतने सारी जॉब वैकेंसीज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से जॉब्स अवेलेबल है। लॉगिंग वर्कर, इनको फिर मशीन ऑपरेटर चाहिए। कौन सा मशीन? टर्निंग मिल मशीन का ऑपरेटर। ज्यादातर केसेस में आपको सिखाया जाता है काम। मेसन की भी जरूरत है, दैट इज कंस्ट्रक्शन हेल्पर। इसके अलावा आप और काम देख सकते हो, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के भी वर्क की जरूरत है, सीलर की जरूरत है। अगर आप पेंटर हो तो पेंटर्स की भी जरूरत है, प्लास्टर बोर्ड फिटर्स और टाइल फिटर्स, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इनफैक्ट मैकेनिक्स की भी जरूरत है। अगर आपको शॉफर चलाते आती है तो शॉफर की भी जरूरत है, एडमिन वर्क की भी जरूरत है, ग्रीन स्पेस वर्कर की जरूरत है, सैनिटरी इंस्टॉलर की जरूरत है, मतलब ये प्लम्बर में आ गया ये काम। इसके अलावा आप और काम देख सकते हो, शेफ दे रंग, मतलब ये शेफ का काम रहता है। बुचर्स की जरूरत है, पेंटर्स, साइट लेबरर मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीनियर ऑफिसर, सीनियर मैनेजर, एचआर असिस्टेंट, वेस्ट एडमिन, आप इस तरीके से वर्क देख सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लॉगिंग वर्कर का बता रहा हूँ। ये जो वर्क है ये टेम्पररी वर्क है। ये जो ऑक्यूपेशन है ये फॉरेस्ट वर्कर के रूप में आती है। यहाँ पे आपको करना क्या रहता है, यहाँ पे जो मेटल फ्रेम्स रहती है उनको कट करना रहता है और असेंबल करना रहता है, फिर उनको सही तरीके से अटैच करना रहता है। यहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। तो जो मेटल मटेरियल है वो मोस्टली स्टील बार्स रहेगा, तो ये एक मैसनरी वर्क हो जाता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉट स्पेसिफाइड है, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। प्रिफरेबली अगर आपके पास 2 इयर्स का है तो वो और ज्यादा बेटर रहता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक क्लीनर के जॉब का एग्जांपल बता रहा हूँ। ये है जनरल क्लीनर का वर्क। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत है और ये एक सीजनल कैटेगरी ऑफ वर्क है। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, जनरल क्लीनर की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी है। ये जो लोकेशन है वो है रूएलर लग्जमबर्ग में। अभी दोस्तों, मैं आपको लोकल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट की भी कुछ वैकेंसीज बता देता हूँ। जैसे स्टोर अटेंडेंट की जरूरत है, स्टोर लीडर की जरूरत है मतलब स्टोर सुपरवाइजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की भी जरूरत है, स्टोर कीपर की जरूरत है और इन्वेंट्री स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक स्टोर अटेंडेंट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये जो वर्क है फुल टाइम वर्क है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वर्क है। इसमें बेसिकली स्टॉकिंग का वर्क है, स्टॉक क्लर्क जिसको बोलते हैं। और ये जो वर्क है इसमें कोलमार्बर्ग लग्जमबर्ग में है और इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफी लोगों को जॉब मिल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और लग्जमबर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, यहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो और आप अपने सवाल कमेंट में भी पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल लिमिटलेस माइक में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रील्स एंड शॉर्ट्स देखना पसंद है तो इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर रील्स भी डालते रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.